किताब है, वजीफे के तौर पर पढ़ी जाती है। ये शुरू भी दुरूद पाक से होती है, ख़त्म भी दुरूद पाक से होती है। उसका नाम क्या है? दलालुल खैरात। और ये शुरू भी दुरूद पाक से, ख़त्म भी दुरूद, इब्तिदा भी दुरूद से, इंतहा भी दुरूद से। लिखने वाले हैं मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने पूछा, हजरत इतनी किताब अव्वल से लेकर आखिर सारी दुरूद पर लिख दी, इसकी वजह क्या है कि सारी किताब दुरूद पर लिख दी? फरमाया, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था, मैंने वहीं खड़े खड़े कसम खाई थी कि दरूद पाक पर ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद से होगी, खत्म भी दुरूद पर होगी। अल्लाहु अकबर। उसने पूछा, हुजूर क्या वाकया पेश आया था? फरमाया, मैं सफर में था, सुबह और असर की नमाज का टाइम हो गया, पानी का बंदोबस्त नहीं था, पानी की जरूरत थी, वुजू करना था। मैं पानी की तलाश में चलता रहा, ढूंढता रहा। मुझे एक कुआं नजर आया। जब मैं उस कुएं पर पहुंचा, कुआं तो था, पानी बहुत गहरा था, वहां ना रस्सी थी ना डोल था। मैं हैरान और परेशान खड़ा था। उस कुएं के करीब मुत्तसिल एक किसी गरीब का कच्चा घर मकान था। उस मकान की छत के ऊपर 7-8 साल की बच्ची खेल रही थी। उसने जब मुझे हैरान होते खड़े हुए देखा, उसने खेलना छोड़ दिया, मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। उसने अरबी जुबान में कहा, मन अंता, आप कौन हैं? तो फरमाते हैं, मैंने अपना तारुफ कराया, आना मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जज़ूली, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली है। उसने कहा, चाचा आप क्यों परेशान हैरान खड़े हैं? आप फरमाते हैं, मैंने कहा कि वुजू करना है, कुएं पर आ गया हूँ, अब ना रस्सी है ना डोल है, सोच रहा हूँ कि अब किस तरह पानी निकालूं, किस तरह वुजू करूं। बच्ची कहने लगी, आप वो हैं जिनके डंके बस्तियों में बज रहे हैं, जिनकी शोहरत है, चर्चे हो रहे हैं, आपके अंदर इतना कमाल भी नहीं कि कुएं से पानी निकाल सके। फरमाते हैं, मैंने फरमाया, बेटा तुमने मेरी बात समझी नहीं, रस्सी के बगैर, डोल के बगैर पैसे का पानी कैसे निकाला जाए? फरमाते हैं, वो बच्ची छत के ऊपर बैठे बैठे कुएं की तरफ मुतवज्जे हुई। अब उसने कहा, मैं बताती हूँ चाचा, कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। वो नीचे नहीं उतरी, छत के ऊपर खड़े खड़े उसने अपना लुआब कुएं के अंदर डाल दिया। सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं, लोगों खुदा की कसम, मैं अंदाजा नहीं कर सका कि उस बच्ची का लुआब कुएं के अंदर पहले पहुंचा है या कुआं पानी कुएं से फुआरे की तरह पहले बाहर आ गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया, मैं वुजू करना भूल गया। अल्लाहु अकबर। बच्ची कहने लगी, जब वो बोलती थी मुंह से फूल झड़ते थे, कहने लगी, चाचा इस तरह पानी निकालते हैं, ले अब वुजू कर ले। मैंने हाथ जोड़ लिए, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बच्ची, मैं वुजू बाद में करूंगा, पहले मुझे बता तो सही, ये मनसब, ये मर्तबे, ये रुतबे कैसे तूने पाए हैं? अल्लाहु अकबर। बच्ची फिर फूल झाड़े, चाचा तुम्हें इतना पता नहीं, इतने बड़े आलिम हो, तुम्हें इतना पता नहीं ये मकाम कैसे मिलते हैं, ये रुतबे कैसे मिलते हैं? बेटी तू ही अपने मुंह से बता दे, ये मकाम और रुतबा कैसे मिला है? फरमाया, मेरी छोटी उम्र को ना देख, इस छोटी उम्र के बावजूद भी हर वक्त मेरी जुबान नबी की साथ पर दुरूद पाक पढ़ती रहती है। इसी दुरूद, जिसकी जुबान जब हर वक्त दुरूद पाक पढ़ती है, खुदा तासीर भी ऐसी पैदा कर देता है। फिर कहने लगी, जानते हो वो कौन है जिन पर दुरूद पढ़ती हूँ? वो हस्ती है कि जब जंगल में गुजरते थे, जंगल के जानवर झाड़ियां छोड़कर मुजम्मिल की चादर वाले महबूब के दामन से लिपट जाते थे। अल्लाहु अकबर। तो ये एक दौर था जब लोग घरों के अंदर नबी से मोहब्बत करते थे, बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाते थे। और ये उसी का असर था, जिनकी बच्ची का ये आलम है, इस मकाम पर पहुंची हुई है, तो उनके वालिदैन का क्या मकाम होगा। अल्लाह ताला हमें भी कसरत के साथ दुरूद पढ़ने और दुरूद की महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए।